हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी को लेकर एक्सक्लूसिव डेली करंट अफेयर्स वीडियो हम लोग रिलीज कर रहे हैं और 6 डे इन अ वीक का प्रोग्राम है। और जैसा कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम लोग प्रीलिम्स और जीएस पेपर थर्ड को डिस्कस करेंगे, जो वीक में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इससे रिलेटेड। तो जीएस पेपर थर्ड में जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं वो है साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है, आपको अभी पता होगा कि जो जिसे हम कहते हैं कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिसे कहते हैं, उसका नाम है ट्विटर। और ट्विटर का वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने खरीदा है। और उसके बाद उन्होंने कई सारी ऐसी प्लान रिलीज कर दी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ट्विटर को छोड़ रहे हैं। और सबसे जो कंट्रोवर्शियल प्लान वो था कि ब्लू टिक के लिए आपको $8 $8 वो ले रहे थे ब्लू टिक के लिए। तो बहुत सारे लोग ट्विटर को अब छोड़ रहे हैं या ट्विटर का ऑप्शन देख रहे हैं। तो जो हमारी पहली न्यूज़ है वो साइंस एंड टेक से है और एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मस्टोडॉन। मस्टोडॉन में बहुत सारे लोग ट्विटर को छोड़कर मस्टोडॉन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मस्टोडॉन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जिस तरह ट्विटर में आपका एक अकाउंट होता था, उसमें आप ट्वीट करते थे और उसमें भी आपके पास जो वर्ड लिमिट है उसकी लिमिटेशंस होती थी। मस्टरडॉन क्या है? मस्टरडॉन को जर्मन सॉफ्टवेयर डेवलपर ने डेवलप किया था 2016 में। और ये बाकी सारे जो सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, रेडिट, इंस्टाग्राम, इनसे अलग है। कैसे अलग है? ये सारे प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड है, यानी कोई एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ओन कर रहा है और जो इसको गवर्न कर रहा है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एड फ्री प्लेटफॉर्म है और किसी भी तरह का चार्ज नहीं है मस्टरडॉन में। तो बहुत सारे लोग दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड ट्विटर के ऑप्शन के रूप में मस्टरडॉन में शिफ्ट हो रहे हैं। मस्टरडॉन में क्या हो रहा है, आपको एक ऐसी फैसिलिटी मिल रही है कि जो हर यूजर अपना खुद का सर्वर बना सकता है। यूजर अपना खुद का सर्वर क्रिएट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट और उस सर्वर में कई सारे लोगों को जोड़ सकता है, जो कि और अभी इस समय जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है फ्री में ये सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इस मस्टरडॉन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज्ड ये प्लेटफॉर्म है, एड फ्री प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, इसका कोड कोई भी देख सकता है और यहाँ पे आप सर्वर बना सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका सर्वर रहेगा वो आप जिस तरह, मोटे तौर पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आप व्हाट्सएप में एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, उस ग्रुप का कोई नाम देते हैं, उस नाम से ही समझ में आ जाता है कि इस ग्रुप में किस तरह के लोगों को जोड़ेंगे और उसमें कैसे पोस्ट आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साइकिलिंग ग्रुप है, तो साइकिलिंग ग्रुप में आप साइकिलिंग फ्रीक्स लोगों को जोड़ेंगे और वो अपनी जो साइकिलिंग एक्टिविटीज है उसको पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सर्वर हम लोग, ये जो मस्टरडॉन प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, इसमें आप अपना खुद का सर्वर बना सकते हैं, लोकेट कहीं भी कर सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी इसको रख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस सर्वर से आप कई लोगों को जोड़ भी सकते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी आपने सर्वर बनाया है उसके हिसाब से। अब जैसा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पे जो एडमिन होगा सर्वर का, उसी के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने सर्वर से ऐसे लोगों को जोड़े, ऐसे कंटेंट को यूज करे जो कि किसी को परेशान ना करे या किसी भी तरह के लॉ को ब्रीच ना करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो सर्वर है उसमें अगर कोई फेक न्यूज़ प्रोपेगेट हो रही है या फिर कोई भी ऐसी इमोरल एक्टिविटीज हो रही है, तो हमें उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी तय करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे जो कंटेंट मॉडराइजेशन है जो मस्टरडॉन में, कि भाई क्या कंटेंट यूज हो रहा है, लोग कैसा सर्वर मेंटेन कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, उसको एक तरह से मॉडरेशन के लिए हम किसी को अक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे, हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाएंगे और कोई भी कंट्री जो है वो अपने रूल्स लॉज इस पे इम्प्लीमेंट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है। तो ये इसको लेकर कुछ इश्यूज हैं कि भाई ये मस्टरडॉन में दुनिया भर से वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और कल को ये भी बिटकॉइन, जैसे जैसे बिटकॉइन एक तरह का इकोनॉमिक हम कहें करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज है और इसको लेकर भी दुनिया भर में बहुत सारे व्यूज हैं, तो उसी तरह कहीं मस्टरडॉन दुनिया के लिए एक नया सरदर्द ना बन जाए। तो ये एक न्यूज इन ट्रांजिशन था जिसमें इलॉन मस्क ने ट्विटर को जब एक्वायर किया तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, मतलब एक तरह से ऑर्डर ही निकाल दिए कि और उस वजह से बहुत सारे लोग अब ट्विटर से हट रहे हैं। उन्होंने कहा था कि
मैंने चिड़िया को आज़ाद किया है, मैं फ्री वॉइस का सपोर्टर हूँ, तो 2-3 दिन में उन्होंने फ्री वॉइस को चार्जेबल बना दिया। इसी तरह एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज को लेकर, 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है वो उनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो जो क्लोज सर्किट सर्किट टेलीविजन होता है ये शॉर्ट रेंज का होता है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा टेलीविजन को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होता है, आरएफआईडी टैग जो होता है, मोटे तौर पर जो फास्ट टैग में आप देखते हैं, तो वो भी शॉर्ट रेंज होता है, क्योंकि गाड़ी जब उस सेंसर के पास आती है तभी उसको रीड करता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, जो कि हम अपने ऑफिस में अपने अपने घरों में बना सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं, तो वो अगर वायरलेस है तो उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती। तो ये जो तीनों हैं ये शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज के एग्जाम्पल है। तो यूपीएससी जो भी साइंस एंड टेक के न्यूज़ इन ट्रांजिशन होते हैं, कोई वर्ल्ड वाइड न्यूज़ होती है, उससे वो क्वेश्चन पूछता आया है, और वो उसका ट्रेंड भी है और उसके पेट क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से ही, और ये देश से जुड़ा हुआ है, वो हमने वर्ल्ड वाइड न्यूज़ देखी मस्टरडॉन की। ये क्या है, स्पेस फैसिलिटी को लेकर। क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा मरीन बॉर्डर है, और उस मरीन बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए हमें अपने कोस्टल एरियाज को अलग अलग तरीकों से सिक्योर करना पड़ेगा। तो एक हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजी है नेवी को लेकर, वो है कि सबमरीन, अगर हम हमारी जो सबमरीन है उनको हम बेहतर कर लें, उनको अच्छा इवैल्यूएशन कर लें, उनकी अच्छी टेस्टिंग कर लें, उनको अच्छी तरह री इंजीनियर्ड करते, तो हम अपने डिफेंस को, जो नेवल डिफेंस है, उसको अच्छा कर सकते हैं। और ये जो सबमरीन होती हैं, ये सबमरीन काम कैसे करती हैं, सबमरीन काम करती हैं सोनार टेक्नोलॉजी से। सोनार मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें एक तरह से वेव निकलती है, और वेव किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाकर टकरा के वापस आती है, तो उसकी आने जाने में जो टाइम लगा उससे हम पता कर लेते हैं कि सामने ऑब्जेक्ट कैसा है, और वो किस चीज़ से टकरा के आई है। इसी से ही जो सबमरीन है वो सोनार को यूज करके काम करती है। तो डीआरडीओ, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में 1964 में बना था। इसने हमारे देश की सबमरीन की टेस्टिंग के लिए, वैल्यूएशन के लिए क्या बनाया है, इसने बनाया है, इसके नीचे इसमें नाम लिखा हुआ है, ये इसकी तस्वीर है। इन्होंने बनाया है हल मॉड्यूल ऑफ सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, और इसका शॉर्ट फॉर्म है स्पेस। ये हल मॉड्यूल ऑफ सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म मतलब जो पानी के अंदर सबमर्स है, फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन, एकॉस्टिक साउंड से की रिलेशन में हम अकाउस्टिक शब्द यूज करते हैं। तो अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन मतलब जो सोनार ने साउंड वेव्स भेजी, वो वहां से जब वापस आई तो उसको कैरेक्टराइज करना है कि भाई सामने कैसा ऑब्जेक्ट है जिस वजह से वो वेव्स इस तरह वापस आई। फॉर एग्जांपल, अगर वेव को मैंने दीवार पे फेंका, तो दीवार से जब वापस आएगी तो कुछ अलग डेटा वो देगी। अगर वो कोई वेव मुझसे टकरा के वापस जाएगी तो कोई अलग डेटा देगी, जिससे हम जान आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेव किससे टकराई है। तो ये जो मॉड्यूल है इसका शॉर्ट फॉर्म है स्पेस, और इसको बनाया है डीआरडीओ ने विद द हेल्प ऑफ नेशनल विद द हेल्प ऑफ नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी, जो कि कोचीन में बेस्ड है। तो ये उसका एक प्रोटोटाइप है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सबमरीन जैसा ही है, और ये सब हमारे देश के जो सबमरीन है उनकी इवैल्यूएशन, उनकी टेस्टिंग और उनके जो परफॉर्मेंस है उसके लिए ये काम करेगा। और इसमें हमने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प ली है, और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लार्सन एंड टोब्रो शिप बिल्डिंग चेन्नई। और यहाँ पे एक्चुअल में टेस्ट क्या हो रहा है, सोनार सिस्टम। और सोनार सिस्टम मैंने बताया है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हम जिसमें भी यूज कर ले, हम हेलीकॉप्टर में यूज करें, सबमरीन में यूज करें, लेकिन बेसिकली ये फॉर सबमरीन, ये पानी के अंदर जो डूबे हुए व्हीकल्स हैं उनके लिए है बेसिकली। तो ये एक स्पेस है, और मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका स्पेस है, एक अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन डिवाइस है, और जिसको हमने इंडिजिनसली बनाया है, और इसमें डीआरडीओ, एलएनटी बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग है, और नेशनल नेवल फिजिकल ओशियानिक लेबोरेटरी जो है कोचीन, तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये 100 मीटर की गहराई तक सबमर्स हो सकता है, और वहाँ पे हम सोनार को चेक कर सकते हैं, और जो भी हमारे सबमर्सिबल सबमरीन है उनकी भी हम टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। और ये जो न्यू फैसिलिटी है ये एक तरह से बूस्ट कर रही है हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, और जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हम करते हैं उसको ये बूस्ट कर रही है। तो ध्यान रखना है आपको कि स्पेस का फुल फॉर्म क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसको बनाया किसने है, और इसकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस स्टेटमेंट के फॉर्म में यूपीएससी पूछ सकता है। अगली जो न्यूज़ है वो सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर है। तो सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर जो ये न्यूज़ है इसका नाम है सी विजिल। देखिए नाम में ही क्लियर हो रहा है, सी फॉर जो ओशियन है, विजिल मतलब होता है विजिलेंस, विजिलेंस का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे विजिल लिखा हुआ है।
विजिलेंस को मोटे तौर पे कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर कुछ इलीगल या इरेगुलर एक्टिविटीज हो रही है तो हम उसको चेक कर सकते हैं, कीप इन चेक, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे देश का जो मरीन बॉर्डर है, ओशन बॉर्डर है, वो काफी बड़ा है। तो सी विजिल जो एक्सरसाइज है वो पैन इंडिया कोस्टल एरियाज में हुई। तो भारत का जितना भी कोस्टल एरियाज है, जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाला, उन सब में ये पैन इंडिया एक्सरसाइज हुई है। और यहाँ पे हमने किस चीज पे फोकस किया है कि हमारा जो ओशियनिक बॉर्डर है या कोस्टल बॉर्डर है वो कितना सिक्योर है। क्योंकि आपको पता होगा कि 26/11 को जो मुंबई अटैक हुआ था, तो पाकिस्तानी जो आप मुंबई में आए थे वो ओशन के माध्यम से आए थे, थ्रू सी रूट आए थे। और ये एक हमारी नाकामी थी कि हमने अपनी जो हमारी ओशन जो कोस्ट गार्ड है वो इतनी ज़्यादा सतर्क उस समय क्यों नहीं। तो उसी चीज़ को कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट बना के इस सी विजिल जो नेवल एक्सरसाइज है, मोस्टली इसमें हम जो इंडियन कोस्ट गार्ड है आईसीजी उसको और इंडियन नेवी को साथ लेकर ये सी विजिल एक्सरसाइज होती है कि अगली बार इस तरह की कोई भी घटना नहीं हो पाए। तो सी विजिल आपको ध्यान रखना है। और ये जो सी विजिल है ये हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां तक इसको एक्सटेंड किया गया था। और अभी हम मेन लैंड इंडिया की बात करें तो 7,516 किलोमीटर का मेन लैंड का हमारा ओशियानिक बॉर्डर है। और अगर पूरी की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर का मेरे पास कोस्टल एरिया है या कोस्टल बॉर्डर। तो यहाँ पे जो जो स्टेट कोस्टल स्टेट्स थे, जो जो यूनियन टेरेटरीज थे जहाँ पे जो कोस्ट में आती थी, उन सबको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। और इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी जो है इनने मिलकर एक सी विजिल एक्सरसाइज की। इसके अलावा सी विजिल के साथ एक ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज भी हमने इसी के साथ कंडक्ट की। ट्रॉपेक्स का मतलब होता है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, देखिए यहाँ पे एक जो वर्ड है थिएटर, थिएटर का मतलब होता है कि जब हम फॉर एग्जांपल अगर आपको मूवी देखना है तो आप थिएटर में जाएंगे। थिएटर में होता क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग घरों से, अलग अलग इलाके से लोग आते हैं और एक ही मूवी को देख रहे हैं और अपनी अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं। सबको पता है कि कुर्सी कौन सी कुर्सी है, कौन सा उसका सीट नंबर है, जाकर बैठ जाता है। इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया थिएटर लेवल वॉरफेयर का, जिसमें हमें जब वॉर करना पड़े या वॉर हो तो हमारी तीनों आर्मी सिंक्रोनाइज वे में एक साथ एक जगह पे आके दुश्मन पे अटैक करें। ऐसा नहीं हो कि एयरफोर्स बाद में आ रही है, अभी तो नेवी का काम है तो नेवी लड़ रही है, आर्मी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो जब हम तीनों जो अपनी आर्म्ड फोर्स हैं उनको एक साथ लेकर सिंक्रोनाइज वे में एक साथ एक लोकेशन पे किस पे अटैक कर रहे हैं, दुश्मन पे अटैक कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं थिएटर लेवल वॉरफेयर। तो यहाँ पे वही शब्द है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल, कि थिएटर लेवल वॉरफेयर के लिए हम कितने रेडी हैं, उसके लिए मतलब एक तरह मॉक ड्रिल हुई है एक्सरसाइज। तो ट्रॉपेक्स और सी विजिल दोनों साथ में कंक्लूड करा दी कि वैसे ट्रॉपेक्स जो है वो इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जो हर 2 साल में होती है, लेकिन इस बार सी विजिल के साथ वो कंक्लूड हो गई। यानी अब ट्रॉपेक्स तो 2 साल में होगी और सी विजिल तो हर साल होती है, लेकिन ट्रॉपेक्स का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। और थिएटर लेवल जो मैंने समझाया वो हमारे देश के जो पहले CDS थे, विपिन चंद्र, जो लेट विपिन चंद्र जी हैं, उन्होंने, विपिन चंद्रा कह रहा हूँ मतलब नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, खैर जो भी लेट CDS थे हमारे, उन्होंने ये बोला था कि हमें थिएटर लेवल कमांड चाहिए। और हमारी जो अभी मौजूदा सरकार है वो थिएटर लेवल का थिएटर एक तरह से इस्टेब्लिश करवा रही है। मतलब हमारे जो भी बटालियंस हैं, जो भी सेंटर्स हैं, चाहे नेवी के हों या आर्मी को, एयरफोर्स को, उन सबको एक साथ समराइज किया जा रहा है कि आप एक साथ एक जगह पे वॉर करने के लिए कितने तैयार हैं। तो कुछ हमारे जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें हम इस पार्ट को भी जोड़ते हैं। जैसे सी विजिल में हमने इसको इस बार जोड़ दिया कि भाई अगर नेवी काम कर रही है तो उसके साथ आर्मी और एयरफोर्स किस एक्सटेंट पे जाकर उसके साथ कोऑर्डिनेशन में दुश्मन पे अटैक कर सकते हैं। तो ये है ट्रॉपेक्स की कहानी। तो ये 3 न्यूज़ थी जिसमें हमने 2 न्यूज़ साइंस और टेक को लेकर पढ़ी और एक न्यूज़ हमने सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर देखी। तो अब हम मिलेंगे कल सैटरडे को, और सैटरडे को हम लोग इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे हमारे जो भी एक दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी मैं बताऊंगा। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है ना आपको उसको आपको वर्टिकल टाइमिंग करनी है। जैसे हम कंटेक्स्ट से शुरुआत करते हैं, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जो भी न्यूज़ है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समराइज करते हैं। तो यूपीएससी ऐसा ही कुछ पूछता है, क्योंकि अल्टीमेटली उससे क्वेश्चन कैसे होते हैं, टू द पॉइंट नहीं होते, वो स्टेटमेंट वाइज पूछता है। तो अगर आपको डीप नॉलेज होगा किसी चीज़ के बारे में तभी आप उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है।